हमारा मांग सिर्फ ये है कि 15 वर्षों तक सेवा करने के बाद बिहार सरकार ने जो तकनीकी सेवा आयोग से पहली बहाली की विज्ञापन संख्या 1/2019 जो मार्क्स आधारित थी, हमको अपने खून पसीना से इस बिहार विकास में योगदान के बदौलत 25 अंक मिले थे। उस आधार पे हमारा बहाली का पहला विज्ञापन आया। विज्ञापन के बाद इन लोगों ने हमारा काउंसलिंग कराया। हमने कहा कि भाई तुम रिजल्ट दो। इन्होंने कहा कि नहीं, फर्जी की शिकायत आ रही है। हमने कहा तुम 1 महीने नहीं, तुम 6 महीने समय लो, उस बड़ी से बड़ी एजेंसी बहाल करो जो हमारे प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर सके। इन लोगों ने पूरे 1 साल तक समय लिया, पूरा प्रमाण पत्र जांच किया। जांच करने के बाद हमारा रिजल्ट हुआ। अब हमारा नियुक्ति पत्र बंटने वाला था ज्ञान भवन में। इस बीच में सरकार के जो IAS हैं, जो खेल खेलना चाहते हैं, जो सीटों को बेचना चाहते हैं, उनकी सेंधमारी इसमें लग पा रही है। ये वही सचिव हैं ना, जो विभिन्न कार्य विभाग के सचिव हैं, जो क्वेश्चन पेपर बेचते हैं, प्रश्न पत्रों का लीक करते हैं, उनकी सेंधमारी नहीं चल पा रही है। हमारा रिजल्ट हो गया है भाई, हमारा रिजल्ट तो हमको विभिन्न कार्य विभागों में हमारा योगदान कराओ, हम दूसरा कुछ नहीं चाहते हैं। बहाली की मांग है आप लोगों? बिल्कुल बहाली नहीं, सीधे हमारा नियुक्ति पत्र, तो हमारा तो रिजल्ट हो चुका है। चाहिए BTSC JEE का। क्या क्यों प्रदर्शन कर रुक जाइए? JEE के लिए हम लोग रिजल्ट चाहिए। जी हाँ, आप लोग ने ये वीडियोस देखा, कैसा लगा? इस वीडियोस में कोई आतंकवादी नहीं है। ये वो बिहार के भविष्य है जो पढ़ लिख करके तैयारी कर रहे हैं। अपने माता पिता के भविष्य है, बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य है, जो पढ़ लिख कर तैयारी कर रहे हैं और उस उम्मीद से तैयारी कर रहे हैं कि हम कुछ बड़ा करेंगे, बिहार के लिए कुछ करेंगे, अपने लिए कुछ करेंगे, देश के लिए कुछ करेंगे। लेकिन नहीं, यहां तो यही होती है जो वर्षों से प्रचलन चली आ रही है, सदियों से प्रचलन चली आ रही है। आपने देखा वीडियोस में BTSC के जो विद्यार्थी, कैसे BTSC के विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज हुआ है पटना में। ये लोग जा रहे थे एकदम से प्रदर्शन करते हुए RJD और JDU आवास के पास, लेकिन वहां पे जाने से इन लोग को रोका गया है, लाठी चार्ज भी किया गया है। जहां तक सूत्रों के हवालात से पता चली है कि इनके ऊपर लाठी चार्ज भी किया गया है, जो कि काफी निंदनीय है। एक छात्र के ऊपर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए अगर जेल जाना पड़ता है तो एकदम से सरकार को छात्र की बात स्वीकार करते हुए अपनी नाकामी जरूर स्वीकार करे। देखिए, ऐसे तो कभी नहीं चलेगा। अब सीधी सी बात है, एक छात्र बिहार का भविष्य होता है, पूरे देश का भविष्य होता है, तो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं है, कतई बर्दाश्त नहीं है। आप कितनों को अंदर ठूसोगे, कितनों को अंदर ठूसोगे? हर घर घर में छात्र है अभी, कितनों के अंदर ठूसोगे? जिन्होंने गिरफ्तार किया है ना, वो भी ध्यान रखे, उनके बच्चे भी स्टूडेंट हैं, उनके बच्चे भी छात्र हैं, उनके बच्चे भी तैयारी करते होंगे किसी न किसी परीक्षा की, किसी न किसी जॉब की तैयारी करते होंगे। आपके बच्चे भी, आपके बेटी भी, आपके भतीजे भी, आपके पड़ोसी भी जरूर छात्र होंगे। तो आप जेल में ठूस रहे हो ना, तो आप अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं ना, कि बच्चों की भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये ख्याल रखिएगा, ये कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। और BTSC के छात्रों पर हुई लाठीचार्ज को मैं काफी निंदा करता हूं, जो कि नहीं होना चाहिए। वो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको पूरा हक है अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए, पूरे स्वतंत्र है। स्वतंत्र बिहार में, स्वतंत्र भारत में वो स्वतंत्र रूप से अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, सरकार को घेर सकते हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर